नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए सोशल साइंस का 60 प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर जो आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न पूछेगा। तो पहला नंबर यहाँ प्रश्न करा कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया था। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न करा कि अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था। अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करा कि किस भारतीय राजा ने सबसे पहले समुद्री अभियान किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले समुद्री अभियान किया था, तो 4 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोल ने किया था। क्या है, चोल राजा ने किया था। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न करा कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करा कि किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने भारत में डाक प्रणाली शुरू किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। खिलजी वंश की स्थापना पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी ने। क्या है, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न चर्चा करते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अखंड भारत का विचार किसने प्रस्तुत किया था। अखंड भारत का विचार किसने प्रस्तुत किया था। 8 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। 9 नंबर प्रश्न करा कि किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। किस शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था, तो अकबर ने किया था। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करा कि भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। पहला अधिवेशन पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का 10 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1946 में हुआ था। 1946 में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस अंग्रेज गवर्नर से युद्ध किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रोज से किया था। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न करा कि भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न करा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन मुगल सम्राट बना था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन मुगल सम्राट बना था, तो 13 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह प्रथम बना था। क्या है, बहादुर शाह प्रथम। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ था। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न करा कि इलाहाबाद समझौता किसके बीच हुआ था। इलाहाबाद समझौता किसके बीच हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार और बहादुर शाह द्वितीय के बीच हुआ था। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न करा कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिल भाषा में। क्या है, तमिल भाषा में। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न करा है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था, तो 17 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड में हुआ था। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में हुआ था।
अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18 नंबर यहाँ प्रश्न करा कि भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा है? भारत का पहला समाचार पत्र पूछेगा तो बंगाल गजट, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 19 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस भारतीय राजा ने सबसे पहले विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? विदेशों में सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रचार किस राजा ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने किया था। किसने? अशोक ने किया था। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20 नंबर प्रश्न करा कि शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। क्या है? रायगढ़। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेट नंबर 2 पर हम चर्चा करते हैं। सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न करा है कि सबसे लंबी दीवार कौन सी है? सबसे लंबी दीवार पूछेगा तो चीन की महादीवार, चीन की महादीवार, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न करा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। क्या है? ग्रीनलैंड। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न करा है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? ओलंपिक खेलों का शुरुआत किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र में हुआ था। क्या है? मिस्र में। ग्रीस में, सॉरी ग्रीस में, ग्रीस से हुआ था। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 4 नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न करा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 4 नंबर प्रश्न का 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? तो अहिंसा दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1945 में हुआ था। 1945 में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला नंबर प्रश्न करा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 6 का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1998 में हुआ था पहला परमाणु परीक्षण। भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974 में। और दूसरा 1958 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर प्रश्न करा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 8 नंबर प्रश्न करा कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9 नंबर प्रश्न करा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न का 9 का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसीन राम में होती। क्या है? मानसीन राम। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर प्रश्न करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1885 में। क्या है? 1885 में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11 नंबर प्रश्न करा कि विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी? विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा पूछेगा तो अंग्रेजी। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी। चलिए आगे बढ़ें। और 12 नंबर प्रश्न करा है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन पूछेगा तो 12 नंबर प्रश्न का 12 का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा होता है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13 नंबर प्रश्न करा है कि भारत में पोलो खेल का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 14 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेदों की संख्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न का
448 क्या हो जाएगा 448 सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न करें कि भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 15 का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष पहली बार मानव में अंतरिक्ष में कदम रखा था, किस वर्ष पहली बार मानव ने अंतरिक्ष में कदम रखा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा 1961 में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर हमारा प्रश्न करा कि किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है, किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुण को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अरुण को कहते हैं, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न करा कि भारत में कितने समय क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर हमारा प्रश्न करा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है, लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा देश पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का अपना भारत है, क्या है, भारत, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न करा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिंगले वैकेया ने किया था, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 3 पर हम चर्चा करते हैं। सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो तारापुर, क्या है, तारापुर, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर हाँ प्रश्न करा है कि भारत में कितने प्रकार के ऋतु चक्र मौसम होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऋतु चक्र मौसम को कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर हमारा प्रश्न करा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न का जल्दी से बताएंगे, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सीवी रमन, क्या हो जाएगा, सीवी रमन। चलिए आगे बढ़ें। 4 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, 5 का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है, क्या है, भोर का तारा कहा जाता है। मंगल ग्रह को किस नाम से जाने जाते हैं, तो पृथ्वी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, क्या है, बृहस्पति, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न करा कि भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन किस 2 शहरों के बीच चली थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, 5 का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई और अहमदाबाद के बीच चला था, क्या हो गया, मुंबई और अहमदाबाद के बीच चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितने भाषाएं शामिल है, तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को। 8 नंबर प्रश्न का ये 20 नवंबर को मनाते हैं, 20 नवंबर को हम मनाते हैं, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 जून को मैं क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न करा है कि प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं
10 नंबर यहाँ प्रश्न करें कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। क्या है? सुचेता कृपलानी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कराए कि संस्कृत भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोले जाते हैं? संस्कृत भाषा सबसे अधिक किस राज्य में बोले जाते हैं? तो महाराष्ट्र में बोले जाते हैं। कहाँ बोले जाते हैं? सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग कितनी है? उत्तर प्रदेश की लगभग जनसंख्या 25 करोड़। क्या है? 25 करोड़। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न करा कि कृषि विज्ञान अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो गोवा। सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो गोवा। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न करा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो 15 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने किया था। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न करा कि भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो जनरल होता है। क्या होता है? जनरल होता है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न करें कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न करें कि भारत और चीन युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1962 में। 1962 में। पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? तो 1965 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पाक युद्ध कब हुआ था? भारत पाकिस्तान कब युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1965 में। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न कराए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कराए कि खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए वीडियो कैसा लगा एक मतलब जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर जो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो एक मतलब ज़रूर कमेंट बॉक्स में यस सर लिखेंगे। और अगर जो आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारा इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 62 053 62455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।